हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लकी सारस्वत। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज अपन करने वाले हैं जून के फर्स्ट वीक की जो करंट अफेयर है वो करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखना, और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। करते हैं शुरुआत आज की। निम्न में से कौन सबसे अधिक भुगतान पाने वाले वैश्विक एथलीटों की 2020 फोर्ब्स पत्रिका की सूची में सबसे ऊपर है, और जिन्होंने 106.3 मिलियन की पूर्व कर कमाई के साथ पहली बार सबसे ऊपर रहे हैं, तो वो रहे हैं रोजर फेडरर। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। और भारत के कप्तान विराट कोहली 2019 के 100वें स्थान से 66वें स्थान पर आने वाले एकमात्र क्रिकेटर बने हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2020 में क्रेट इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो किया है अनीता कोटवानी को। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका थर्ड है, ये हमारा सही आंसर है, अनीता कोटवानी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2020 में किसको भारत के शीर्ष खाद्य नियामक, खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसएआई के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है अरुण सिंघल। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड है, ये हमारा सही आंसर है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारत के शीर्ष खाद्य नियामक और खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के सीईओ के रूप में अरुण सिंघल को नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा राज्य कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जिसमें 75 जिलों में से प्रत्येक में संबंधित सुविधाओं में मरीजों के लिए समर्पित बिस्तर है, तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है, ये हमारा सही आंसर है। उत्तर प्रदेश कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जिसमें वह 75 जिलों में से प्रत्येक में संबंधित सुविधाओं में मरीजों के लिए समर्पित बिस्तर दिए गए हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो यहाँ का जो एक उद्यान है वो है दूधवा राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ का जो बांध है वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। ठीक है। और ये रिहंद नदी के पर स्थित है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के रवैये के बाद इसके साथ अपने संबंधों को समाप्त कर रहा है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के रवैये के बाद अमेरिका उसके साथ अपने संबंधों को समाप्त कर रहा है। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है, ये हमारा सही आंसर है। अमेरिका की राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी, और यहाँ की मुद्रा है वो है अमेरिकी डॉलर। साथ साथ में ये भी चीज़ें नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं के समूह में भारत और 3 अन्य राष्ट्रों जो कि रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को जोड़कर समूह को G10 या G11 तक विस्तृत करने की इच्छा व्यक्त की है, तो ये की है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सितंबर 2020 तक G7 शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया है, और इन्होंने दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं के समूह में भारत और 3 अन्य राष्ट्रों जो कि रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को जोड़कर जो कि G10 या G11 तक विस्तृत करने की इच्छा व्यक्त की है। और वर्तमान में G7 सदस्य है वो कौन कौन से हैं, वो है अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूके। ठीक है। तो साथ साथ में आप ये भी नोट कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। इसका आंसर है हमारा डोनाल्ड ट्रंप। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज जून 2020 में श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह से लगभग 700 भारतीय नागरिकों को तमिलनाडु ले जाएगा, तो वो है भारतीय नौसेना का जहाज INS जलसवा, जो कि 1 जून 2020 को श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह से लगभग 700 भारतीय नागरिकों को तमिलनाडु ले जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका ऑप्शन है हमारा थर्ड सही है, INS। ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड है, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व दुग्ध दिवस 2020 का विषय क्या था, तो वो था विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस राज्य के मंत्रिपरिषद ने ग्रामीण आय बढ़ाने के लिए 17,000 करोड़ रुपए के विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना को मंजूरी दी है? तो वो है ओडिशा। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है ओडिशा, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, ओडिशा मंत्रिपरिषद ने ग्रामीण आय बढ़ाने के लिए 17,000 करोड़ रुपए की विशेष आजीविका पर हस्तक्षेप का योजना को मंजूरी दे दी है। ठीक है, और ओडिशा का जो यहाँ का एक राष्ट्रीय उद्यान है वो आप नोट कर लो, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये दो इम्पोर्टेंट है, आप नोट कर लेना। और यहाँ के जो बांध है वो भी आप साथ साथ में नोट कर लो, इंद्रावती बांध और हीराकुंड बांध। जो हीराकुंड बांध है ये महानदी के तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने किस राज्य को 20 अक्टूबर से 4 नवंबर 2020 तक राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने के लिए कहा है? तो ये गोवा में अक्टूबर व नवंबर 2020 में होने वाले 36वें खेलों में कोविड-19 महामारी के कारण बहुत देरी होने के बाद उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, और ये 36वां है। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ ने ये कहा है। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ ने हाल ही में गोवा सरकार से कहा है कि 20 अक्टूबर से 4 नवंबर 2020 तक राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करना चाहेगा। हालांकि उपन्यास कोरोना वायरस मामलों की संख्या में उछाल के कारण स्थगन हुआ है। गोवा का जो यहाँ का राज्य पक्षी है वो है पीले गले वाला बुलबुल और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है वो है भगवान महावीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2020 में किस राज्य ने अपना 32वां राज्य दिवस मनाया? तो ये मनाया है गोवा ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। गोवा ने 30 मई 2020 को अपना 32वां राज्य दिवस मनाया और 17 दिसंबर 1961 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गोवा पर सैन्य आक्रमण और मुक्ति का आदेश दिया था। और 30 मई 1987 को, साथ साथ में ये नोट कर लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 मई 1987 ठीक है को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। इससे पहले है ये गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2020 में हिमाचल के पुलिस महानिदेशक DGP के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है संजय कुडू को। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1989 बैच के IPS अधिकारी संजय कुडू को हिमाचल के पुलिस महानिदेशक यानी DGP के पद के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2020 में 3 साल के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किए गए हैं PR जयशंकर को। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, PR जयशंकर को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2020 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के लिए न्यासी के रूप में किसकी नियुक्ति की है? तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये किया है यदविंदर मल्ही FRS और हैरिस बुखारी OBE। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, और इनको 2024 तक इसे नियुक्त किया गया है इन दोनों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने वित्तीय समावेशन और सूक्ष्म बाजारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अलग ऊर्ध्वाधर बनाया है? तो ये बनाया है भारतीय स्टेट बैंक ने। ऑप्शन नंबर जो इसका हमारा फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक ने वित्तीय समावेशन और सूक्ष्म बाजारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अलग ऊर्ध्वाधर बनाया है। ठीक है, और इस योजना के तहत ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में लगभग 8,000 शाखाओं की पहचान की गई है ताकि सूक्ष्म खंड को विशेष सेवाएं प्रदान की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2020 में किसने रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया है RK चतुर्वेदी ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है,
आर के चतुर्वेदी ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले यह संस्कृति मंत्रालय में एक अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, और इन्होंने सीबीएसई के अध्यक्ष और एनएसडीए के महानिदेशक के रूप में भी काम किया है। और इन्होंने इनसे पहले कौन थे, पी राघवेंद्र राव का स्थान लिया है इन्होंने, जो कि पी राघवेंद्र राव है वो 31 मई 2020 को सेवानिवृत्ति कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉबी मारो का मई 2020 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो मेलबर्न में 1956 के ओलंपिक खेलों में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिकी धावक बॉबी मारो का 2020 में निधन हो गया। तो वो एक क्या थे, धावक थे। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान निसारंगा के कारण 4 जून 2020 तक निम्न में से किस राज्य के लिए रेड अलर्ट जारी किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र और गुजरात के लिए। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। भारत के मौसम विभाग ने 4 जून 2020 को अरब सागर से चक्रवाती तूफान है उसके कारण महाराष्ट्र और गुजरात के लिए लाल, रेड या अलर्ट जारी कर दिया गया है। ठीक है, और आईएमडी ने केरल, कर्नाटक, गोवा और तटीय महाराष्ट्र के लिए नारंगी कोड को चेतावनी दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने 2020 में कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया है? तो ये किया है WHO ने। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 30 मई 2020 को कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर जो इसका हमारा सेकंड है WHO, ये हमारा सही आंसर है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वैश्विक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए टीके, दवाएं और अन्य नैदानिक उपकरणों के सामान्य स्वायत्ता के लिए कम से कम 37 देशों के WHO के संयुक्त रूप से अपील करने के बाद ये कदम उठाया है। WHO का जो मुख्यालय है ये है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 2020 में किसने नई दिल्ली में MSME के लिए चैंपियंस नाम से प्रौद्योगिकी आधारित समाधान का शुभारंभ किया है? तो ये किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। चैंपियंस का पूर्ण रूप है क्रिएन हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इन स्क्रीनिंग द आउटपुट एंड नेशनल इंस्ट्रेथ। ठीक है, ये आप साथ साथ में नोट कर लेना। इसका उद्देश्य देश के सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वन स्टॉप समाधान प्रदान करने का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र ने 2020-21 के दौरान किस राज्य में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 175 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो केंद्र ने 2020-21 के दौरान मेघालय में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 175 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। और जल जीवन मिशन है ये 2019 में शुरू किया गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जल जीवन मिशन है ये इसकी शुरुआत है वो 2019 में हुई थी। ठीक है, तो आप साथ साथ में नोट कर लेना। मेघालय का जो यहाँ का राज्य पक्षी है वो है आम पहाड़ी मैना, और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है वो है बलप्रकम राष्ट्रीय उद्यान और नोकरेक रेंज राष्ट्रीय उद्यान। तो आप साथ साथ में ये भी नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने 1 जून 2020 से प्रभावी अपने प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट यानी RTM लॉन्च किया है? तो ये किया है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है? तो ये किया है DRDO ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। DRDO ने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है, और यह व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE यानी इलेक्ट्रॉनिक समाधान, कपड़े और अन्य सहित सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला को कीटाणु रहित कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 2020 में निम्न में से किसने पेंशन के कमिटेड मूल्य की बहाली के कारण 105 करोड़ रुपए बकाया के साथ 868 करोड़ रुपए पेंशन जारी की है? तो ये किया है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने। ठीक है, EPFO ने पेंशन के कमिटेड मूल्य की बहाली के कारण 105 करोड़ रुपए बकाया के साथ 868 करोड़ रुपए पेंशन भी जारी कर दी है। ठीक है, इसका सही आंसर है EPFO। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
किसको एयर ऑफिस कमांडिंग नंबर 3 बेस रिपेयर डिपो को एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया चंडीगढ़ चैप्टर का नया चेयरमैन चुना गया है? तो वो चुने गए हैं संजीव गुरेटिया को। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका 4th है, ये हमारा सही आंसर है, संजीव गुरेटिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने मन्नार की खाड़ी में तमिलनाडु के सेतुकराई तट से एक दुर्लभ मछली पाई है? तो ये पाई है सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा 4th है, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन नंबर 4th है, ये हमारा सही आंसर है। ये पहली बार है जब ये इस विशेष प्रजाति को भारतीय जल में जीवित पाया गया है। ठीक है, और ये है बेड टेल स्क्रोपोनिस। ठीक है, इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना गठन किस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है 2 जून को। ठीक है, ये हर साल तेलंगाना गठन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये वह दिन है जब तेलंगाना राज्य आधिकारिक रूप से 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत अस्तित्व में आया था। ठीक है, तेलंगाना गठन दिवस पर राज्य अपने नागरिकों को विज्ञान, कला और साहित्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अनुकरणीय योगदान के लिए सम्मानित भी करता है। तेलंगाना का राज्य पशु है चीतल, राज्य पक्षी है भारतीय रोलर। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन कौन से है? वो है कांसू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान और मृगावती राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आप साथ साथ में नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा जो 2 जून है, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2020 में किसने अंडमान निकोबार कमांड के 15वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? तो ये संभाला है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा 4th है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, और ये पोंडली शंकर राजेश्वर के स्थान लेंगे। ठीक है, और जो पोंडली शंकर राजेश्वर है ये 14वें थे यहाँ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2020 में दूरसंचार विभाग ने निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये लगाया है विंट्रा सफर पर। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका 1st है, ये हमारा सही आंसर है, विंट्रा सफर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने जून 2020 में राष्ट्रीय खेल महासंघों के साथ मिलकर खेलो इंडिया ई पाठशाला का शुभारंभ किया है? तो ये किया है भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ। ठीक है, SAI के साथ, जो कि 1 जून 2020 को राष्ट्रीय खेल महासंघों के साथ मिलकर खेलो इंडिया पाठशाला का शुभारंभ किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर हमारा 2nd है, ये हमारा सही आंसर है, भारतीय खेल प्राधिकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संस्थान के छात्रों के एक समूह में कोविड-19 संकट के बीच यात्रियों के लिए हवाई यात्रा को आसान बनाने के लिए एक संपर्क रहित मोबाइल एप्लीकेशन है वो विकसित किया है? तो ये किया है IIT गुवाहाटी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका 4th है, IIT गुवाहाटी, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCCI ने किसको प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामांकित किया है? तो ये किया है रोहित शर्मा को। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका 4th है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, रोहित शर्मा ने 2019 के लिए ICC ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर नामित रोहित विश्व कप के एक संस्करण में 5 एक दिवसीय शतक बनाने वाले खेल इतिहास के पहले खिलाड़ी बने थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने मई 2021 तक दक्षिण सूडान में हथियारबंदी और यात्रा प्रतिबंध और वित्तीय प्रतिबंधों का विस्तार करने का संकल्प लिया है? तो ये लिया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC ने। इसका हमारा ऑप्शन नंबर इसका 2nd है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, और UNSC का मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2020 में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा अर्जुन पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसको नामित किया है? तो वो किया है लवलीना बोरगोहिन, सिमरनजीत कौर और मनीष कौशिक को। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका 4th है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, और BFI यानी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय है, ये नई दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2020 में CB जॉर्ज
को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है, तो वो किया है कुवैत के अंदर। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। 1993 बेंच के भारतीय विदेशी सेवा अधिकारी सीबी जॉर्ज को कुवैत में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है और ये वर्तमान में स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत है। ठीक है, और कुवैत की राजधानी है वो है कुवैत सिटी और मुद्रा है कुवैती दिनार। ठीक है, तो आप साथ साथ में ये भी नोट कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जून 2020 में निम्न में से किसने ऊर्जा क्षेत्र में अवसरों की खोज के लिए NIIFL और आयना रिन्यूएबल पावर के साथ समझौता किया है, तो ये किया है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में स्टार्ट पब्लिक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2020 में प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के मामले में कौन से स्थान पर है, तो ये है 23वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। भारत 2019 में 17वें स्थान पर था और इस साल इसको 6 अंक का नुकसान हुआ है। तीसरा सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र प्रौद्योगिकी स्टार्टअप की संख्या के मामले में भारत को उभरते हुए पारिस्थितिकी तंत्र जैसे एस्टोनिया, लिथुआनिया, ब्राजील, डेनमार्क आदि को पीछे रह गए हैं। ठीक है, रैंकिंग में सबसे ऊपर है अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2020 में किसने इस्पात मंत्रालय में सचिव का पदभार ग्रहण किया है, तो ये किया है प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार वरिष्ठ IAS अधिकारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने इस्पात मंत्रालय में सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया गया है और श्री त्रिपाठी विनोय कुमार की जगह लेंगे। किन की जगह लेंगे? श्री त्रिपाठी विनोय कुमार की जगह लेंगे जो 31 मई 2020 को सेवानिवृत्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने 2020-21 वित्तीय वर्ष के लिए ओडिशा में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए कितने करोड़ रुपए को मंजूरी दी है, तो ये 812 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ठीक है, इसके ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं तो आप यहाँ पे नोट कर लेना, 812 करोड़ रुपए को उसको मंजूरी दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसके साथ साथ में ओडिशा के जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी आप नोट कर सकते हो, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ के जो बांध है वो इंद्रावती बांध, हीराकुंड बांध। जो हीराकुंड बांध है वो महानदी के ऊपर स्थित है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने किस संस्थान में अनुसंधान के लिए समर्थन को मंजूरी दे दी है ताकि फास्ट ट्रैक एंटी सार्स कोव-2 दवा अणु के लिए उपलब्ध और अनुमोदित दवाओं के मुख्य यौगिक की पहचान की जा सके, तो ये किया है IIT BHU ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है IIT BHU, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सैनिकेस वर्कर्स दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 2 जून को। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है। किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में घोषित किया था, तो ये किया था 2018 में। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है। अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में घोषित किया था, और साइकिल चलाना न केवल किसी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है बल्कि पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, ये इसका थीम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2020 में मूडीज इन्वेस्टर सर्विस यानी मूडीज ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा दीर्घकालिक जारीकर्ता रेटिंग को कम करके कितना कर दिया गया है, तो ये किया है BAA थर्ड। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, इससे पहले ये था BA2। ठीक है, और अब इसको ये हो गया है BA3। ठीक है, और इसका जो है दृष्टिकोण है वो इस साल थोड़ा सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संस्थान के शोधकर्ता ने एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम कोविड-19 डिटेक्शन टूल विकसित किया है जो संक्रमण की पहचान करने के लिए रोगियों की छाती के एक्सरे का उपयोग करता है, तो ये किया है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CIT के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है,
तो ये किया है उदय कोटक ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका थर्ड है उदय कोटक, ये हमारा सही आंसर है। उदय कोटक को 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। और कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के MD और CEO उदय कोटक ने ये सिस्टम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और टोयोटा किलोस्कर मोटर के उपाध्यक्ष और विक्रम किर्लोस्कर का स्थान लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्रों में सहयोग पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है? तो भूटान ने इसको मंजूरी दे दी है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भूटान की रॉयल सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। ठीक है, और समझौता ज्ञापन पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच निकट और दीर्घकालिक सहयोग की स्थापना और संवर्धन को सक्षम करेगा। और समझौता ज्ञापन है ये 10 वर्ष की जो ईयर्स की अवधि के लिए ये लागू होगा। ठीक है, कितने साल के लिए? 10 ईयर के लिए। तो आप ये भी साथ साथ में नोट कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट करने को मंजूरी दे दी है? तो ये दिया है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट करने को मंजूरी दे दी है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जनवरी 2020 को पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलने के बारे में घोषणा की थी। ठीक है, श्याम प्रसाद मुखर्जी केंद्र सरकार में मंत्री थे और कश्मीर में शहीद हुए थे। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लेना साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2020 में निम्नलिखित में से किसने 60 नए इंटरनेट उपग्रहों को एक अन्य फाल्कन 9 का उपयोग करके कक्षा में लॉन्च किया है? तो ये किया स्पेस एक्स ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है स्पेस एक्स, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पी नामग्याल का जून 2020 में निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो एक राजनीतिज्ञ थे। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लद्दाख से 3 बार कांग्रेस सांसद रह चुके पी नामग्याल का जून 2020 में निधन हो गया और इन्होंने तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य में महासचिव और महासचिव के रूप में इन्होंने काम भी किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2020 में जयतीलाल ननोमा का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? तो वो थे तीरंदाजी से। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी कोच जयतीलाल ननोमा का मई 2020 में निधन हो गया। ठीक है, और इनको महाराणा प्रताप राज्य खेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कौन से खेल पुरस्कार से? महाराणा प्रताप राज्य खेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2020 में पापुआ न्यू गिनी में अगले भारतीय उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पापुआ न्यू गिनी में सुशील कुमार सिंघल को भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। और ये वर्तमान में विदेश मंत्रालय यानी MEA में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। उम्मीद है कि सिंघल जल्द ही कार्यभार ग्रहण करेंगे और वे स्वतंत्र राज्य पापुआ न्यू गिनी के अगले उच्चायुक्त के रूप में विजय कुमार का स्थान लेंगे। तो सुशील कुमार सिंघल है, ये विजय कुमार का स्थान लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस अनसेल्ड का जून 2020 में निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? तो ये बास्केटबॉल से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, अनसेल्ड ने अपना पूरा कैरियर बुलेट्स संगठन के साथ बिताया था। ठीक है, और इन्होंने 1978 में अपने एकमात्र NBA के खिताब के लिए टीम का नेतृत्व किया था और उस वर्ष फाइनल MVP नामित हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2020 में राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? तो ये संभाला है वीरेंद्र नाथ दत्त ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, दत्त कंपनी के साथ निदेशक विपणन के कार्य के रूप में भी जुड़ रहे हैं। ठीक है, आप साथ साथ में ये भी नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मूल्य आश्वासन और फॉरम सेवा अध्यादेश 2020 पर किसानों के लिए समझौते को मंजूरी दे दी है। और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो वो है नरेंद्र सिंह तोमर। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
जून 2020 में निम्नलिखित में से किसने पूर्व गूगल मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO पैट्रिक पिचेट को बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनको ट्विटर के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, और ये पहले गूगल के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO RK सिंह ने बिजली में पेन इंडिया रियल टाइम मार्केट लॉन्च किया है। वास्तविक समय का बाजार एक समान मूल्य के साथ दो तरफा बंद नीलामी के आधार पर एक दिन में प्रत्येक मिनट के लिए होगा। तो ये होगा 30 मिनट के लिए। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों के कौशल मानचित्रण अभ्यास का संचालन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नई पहल का नाम क्या है? तो वो है स्वदेश। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 2020 में पहले खेलो इंडिया शारीरिक शिक्षा और सामुदायिक कोचिंग कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया किरण रिजिजू ने। ऑप्शन नंबर हो जो हमारा इसका सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, और ये उद्घाटन है ये कहाँ पर हुआ था? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के वेनेजुएला के विशेषज्ञों के भाग से किया गया है। ठीक है, और ये 25 दिनों तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर वर्ष 4 जून को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मासूम बच्चों की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। हर वर्ष 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन वीकेंड्स ऑफ अग्रेशन इसको मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फोर्ब्स 2020 में विश्व के सबसे अधिक ज़्यादा भुगतान पाने वाली मशहूर हस्तियों की फोर्ब्स की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय कौन है? तो वो है कौन है? तो वो है अक्षय कुमार। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अनवर सागर का निधन हो गया 2020 में, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो वो एक गीतकार थे। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, अनवर ने 80 और 90 के दशक में कई लोकप्रिय गीत गाए जैसे याराना, सलामी, आ गले लग जा और विजय पंत जैसी फिल्मों का श्रेय भी इनको जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने पुलिस कर्मियों की आत्महत्या और बलात्कार घातक की घटनाओं को रोकने के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ ने। ऑप्शन नंबर जो इसका हमारा सेकंड है छत्तीसगढ़, ये हमारा सही आंसर है। छत्तीसगढ़ का राज्य पशु है जंगली पानी भैंस, राज्य पक्षी है आम पहाड़ी मैना। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से यहाँ के? वो है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। और बांध कौन कौन से है? वो है गंगरेल बांध जो कि महानदी पर है, मरूम सिली बांध, ठीक है, दूधवा बांध और हसदेव बांगो बांध। ये भी आप साथ साथ में नोट कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 2020 में निम्नलिखित में से किसने एक वेतन ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन लॉन्च किया है? मेरा वेतन ऐप लॉन्च किसने किया है? तो ये किया है गिरीश चंद्र मुर्मू ने। ऑप्शन नंबर है हमारा इसका थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने एक वेतन ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांस ने कोविड-19 और चक्रवात अम्फान के संदर्भ में भारतीय समाज के कमजोर वर्गों का समर्थन करने के लिए कितने यूरो मिलियन में जो रियायती ऋण को अंतिम रूप में दिया है? तो ये दिया है कितना? 200 मिलियन रियायती ऋण को अंतिम रूप दिया है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस और यहाँ की मुद्रा है वो है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 2020 में गृह मंत्रालय ने राजीव रंजन कुमार को केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडारण यानी KPKB का नया CEO के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने किसकी जगह ली है? तो इन्होंने RM मीणा की जगह ली है। ऑप्शन नंबर जो इसका हमारा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। केरल में के फोन परियोजना को दिसंबर 2020 तक चालू कर दिया जाएगा। के फोन में ऐप का क्या मतलब है? तो वो है फाइबर। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है,
केरल का जो यहाँ के जो अपने उद्यान राष्ट्रीय उद्यान है वो आप नोट कर लो, वो है अनुमुदी 16 राष्ट्रीय उद्यान, और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, मेथिकेटन 16 राष्ट्रीय उद्यान, पपबादम 16 राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो 1982 का है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। बांध कौन कौन से है, वो है इडुक्की बांध जो कि पेरियार नदी पर है, और मुल्ला पेरियार चिनोई गुरुत्वाकर्षण बांध जो कि पेरियार पर है, पंचहसी बांध या कुल्लर बिरांज ये है वालपट्टनम जो रिवर है उस पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2020 में किस देश ने एक गहरे अंतरिक्ष ग्राउंड स्टेशन की मेजबानी करने के लिए नासा के साथ भागीदारी की है जो चंद्रमा, मंगल और उनमें उससे परे मानव अंतरिक्ष यान मिशनों का समर्थन करेगा? तो ये किया है दक्षिण अफ्रीका ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। दक्षिण अफ्रीका ने एक गहरे अंतरिक्ष ग्राउंड स्टेशन की मेजबानी करने के लिए नासा के साथ भागीदारी की है जो चंद्रमा, मंगल और उससे परे मानव अंतरिक्ष यान मिशनों का समर्थन करेगा। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है वो है प्रिटोरिया, ठीक है, और केप टाउन, ठीक है, और जो यहाँ की मुद्रा है वो है अफ्रीकी रेड। ठीक है, तो आप साथ साथ में ये भी नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय क्या था? तो वो था जैव विविधता का उत्सव। ऑप्शन नंबर हमारा इसका थर्ड है जैव विविधता का उत्सव, ये हमारा सही आंसर है। और ये हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण रक्षा के लिए दुनिया भर में जागरूकता और कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और ये 1974 से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1972 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2020 में अर्जुन पुरस्कार के लिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई? तो ये की गई ये है मनजीत सिंह, पीयू चित्रा और अरपिंदर सिंह। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों ऑप्शन इसके सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2020 में बासु चटर्जी का निधन हो गया, निम्नलिखित में से वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये एक फिल्म निर्माता थे। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। और इन्होंने 1969 में चटर्जी की पहली फिल्म थी सारा आकाश, आगरा में बनाई गई थी जो फिल्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय विश्वविद्यालय को एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग में 2020 में एशिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रोपड़ और आईआईटी बॉम्बे। इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा 5 है ये हमारा सही आंसर है। ये तीनों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रून इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 ने 31 दिसंबर 2019 को समाप्त हुए वर्ष सार्वजनिक नीलामी में अपने कामों की बिक्री के आधार पर कितने भारतीय कलाकारों को स्थान दिया है? तो ये भारतीय 50 कलाकारों को इनको स्थान दिया है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल द्वारा लॉन्च किए गए एक नए ऐप का नाम क्या है जो लोगों को वास्तविक जीवन में दूरी बनाए रखने में मदद करेगा? तो उस एप्लीकेशन का नाम है सोडर। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लिए भारतीय लेखिका कृतिका पोडेन ने जून 2020 में राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है, इस किताब के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2020 में DLF के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है राजीव सिंह। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका थर्ड है राजीव सिंह, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, DLF का मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2020 में किस राज्य ने व्यक्तियों और उद्योग व्यवसायों की मदद के लिए 14,000 करोड़ रुपए के अपने आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की है? तो ये किया है गुजरात ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, गुजरात के जो बांध है वो आप नोट कर सकते हो, सरदार सरोवर बांध, उकाई बांध, दांतीवाड़ा बांध, कडाना बांध, कमलेश्वर बांध। ठीक है, और इसके जो GI टैग किन किन को मिले हैं तो वो आप साथ साथ में नोट कर सकते हो, एज ऑफ कैम्प, कच्छ कड़ाई, पाटन पटोला, ये इनको जो इनके गुजरात के कुछ है इनको GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस हर वर्ष 6 जून को मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये 2010 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। रूस की राजधानी है मॉस्को और मुद्रा है रूसी रूबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 2020 में भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध स्नान यात्रा किस राज्य से शुरू हुई? तो ये हुई ओडिशा से। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है ये हमारा सही आंसर है, ओडिशा। ठीक है, उड़ीसा में अगर अपन बांध की वो बात करें तो वो है इंद्रावती हीराकुंड बांध। ठीक है, और इनके जो जीआई टैग मिले हैं वो है कोणार्क स्टोन नक्काशी और पट्टाचित्र गंजम केवड़ा फूल। ठीक है, ये इनके जीआई टैग मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 2020 में किस देश के साथ भारत शांतिपूर्ण चर्चा के लिए माध्यम से अपने मतभेदों को संभालने के लिए सहमत हुआ है? तो वो चीन के साथ हुआ है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये हमारा सही है, इसका आंसर है। ठीक है, चीन की राजधानी है बीजिंग और इसकी मुद्रा है चीनी युआन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने जून 2020 में मेरा जीवन मेरा योग अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू की है? तो ये शुरू की है आयुष मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, और इसके जो अपने यहाँ के मंत्री है वो है श्रीपाद येसो नाइक। ठीक है, ये भी आप साथ साथ में नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के अवसर पर कितनी एडवाइजरी लॉन्च की है? तो ये 3 एडवाइजरी लॉन्च की है। ऑप्शन नंबर हमारा इसका है ऑप्शन थर्ड है, ये हमारा सही आंसर है। और इसका जो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय जो वस्तु था वो क्या था? वो था जैव विविधता का उत्सव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के अवसर पर कमिट अभियान की शुरुआत किसने की है? तो ये की है आर.के. सिंह ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। जो आर.के. सिंह है ये बिजली मंत्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 2020 में केंद्र सरकार ने आईबीसी में संशोधन के लिए अध्यादेश पेश किया है। इसके तहत किस तारीख से पुनर्भुगतान पर डिफॉल्ट को निश्चित अवधि के लिए दिवालिया कार्रवाई शुरू करने के लिए मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा 25 मार्च 2020 को मनाया गया था, सॉरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और किसानों की मदद करने के उद्देश्य से कितने अध्यादेश को ये प्रख्यापित किया है? तो ये 2 को किया है। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना की संख्या में 20 से सड़क और परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए किस वर्ष तक सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 20 से 25% की कमी लाने का प्रयास कर रहा है? तो ये 2021 तक प्रयास उसका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है इसका हमारा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारंभिक चरण में शहरी वन कार्यक्रम के तहत देशों में कितने निगमों और शहरों में वन विकसित किए जाएंगे? तो ये है इसका ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ है 200। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 2020 में सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक विकास सोसाइटी SEEDS नामक एक गैर सरकारी संगठन को वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 किसने प्रदान किया है? तो ये किया है WHO ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है WHO सेकंड, ये हमारा सही आंसर है। और इसका WHO को मुख्यालय है ये है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर और इसके महानिदेशक है वो है टेड्रोस एधनोम। ठीक है, तो आप ये भी साथ साथ में नोट कर लेना क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है। और इसे बिहार और झारखंड में पान मसाला गुटखा ई-सिगरेट और हुक्का पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास के लिए सम्मानित किया गया इस कंपनी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटेन और वैश्विक वैक्सीन शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया ताकि जून 2020 में वैश्विक वायरस वैक्सीन की आपूर्ति और टीकाकरण में सहायता के लिए कितने पाउंड अरबों में मतलब धनराशि सुनिश्चित करने का अपना समर्थन दे रहा है? तो वो है 6 अरब। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। इस आभासी कार्यक्रम में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और देश के नेता शामिल हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये अगर पूछे तो ये कहाँ पे हुआ था? तो ये गावी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
जून 2020 में मास्टर कार्ड इंडिया, एक्सिस बैंक लिमिटेड और वर्ल्ड लाइन इंडिया में निम्नलिखित में से किस डिजिटल पॉइंट ऑफ लेंस को लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है? तो ये की है सॉफ्ट पोवर्स के साथ। ऑप्शन नंबर हमारा इसका सेकंड है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीतम सिंह का जून 2020 में निधन हो गया, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी इमेजिंग पैटर्न इन पंजाब इकोनॉमी, एथोलॉजी ऑफ वर्ल्ड पंजाबी पोएट्स। ठीक है, ये इसके 2 किताबें लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर हमारा इसका फोर्थ है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन 1.85% के बदले जियो प्लेटफॉर्म में 9,993.6 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो ये करेगा मुबाडाला इन्वेस्टमेंट कंपनी। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका थर्ड है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई ने टीयर 3 से टीयर 6 केंद्रों और उत्तर पूर्व में पीओएस आधारभूत संरचना की तैनाती को प्रोत्साहित करने के लिए 500 करोड़ रुपए पीआईडीएफ बनाने की घोषणा की है। पीआईडीएफ में पी का क्या मतलब है? तो वो है पेमेंट्स, और इसका फुल फॉर्म क्या है? पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, तो इसका हमारे ऑप्शन सही है फर्स्ट, पेमेंट्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने जून 2020 में मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है कर्नाटक सरकार ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है, ये हमारा सही आंसर है। कर्नाटक का जो राज्य पशु है वो है भारतीय हाथी, जो राज्य पक्षी है वो है इंडियन रोलर, और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो वो है अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, और कुदेरमुख राष्ट्रीय उद्यान, और राजीव गांधी नगर हॉल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और बांध कौन कौन से है? वो है अलमट्टी बांध जो कि कृष्णा नदी पर है, कृष्णा राजा सागर डैम जो कि कावेरी नदी पर है, तुंगभद्रा बांध जो कि तुंगभद्रा नदी पर है, वाणी विलास सागर जो कि वेदवंती नदी पर है, सूपा बांध जो कि काली नदी पर स्थित है। तो आप साथ साथ में ये भी नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसका सही आंसर है कर्नाटक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड है, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6 जून 2020 को भारत में विश्व कोरोना वायरस में से 5वां सबसे प्रभावित देश बन गया है। किस देश या किस देशों में भारत की तुलना में सबसे अधिक कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं? तो वो आए हैं यूएस और ब्राजील के अंदर। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, रूपर्ट हाइन का जून 2020 में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो थे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये थे अपना ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है, ये हमारा सही आंसर है। ये गीत लेखन और फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2020 में कोरोना वायरस के कारण अनिल सूरी का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये फिल्मकार थे। ऑप्शन नंबर जो हमारा फिल्मकार है, ये हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रियाज शेख का जून 2020 में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये थे कि क्रिकेटर थे। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका थर्ड है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे फॉर फाइट अगेंस्ट इलीगल एंड अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग या IUU फिशिंग कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कीट दिवस या विश्व कीट जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 6 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका 6 जून है, वो हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, और कीट शारीरिक प्रकारों के आधार पर 4 अलग अलग श्रेणियों में बांटे जाते हैं, बीटल, मक्खियाँ, पतंगे और तितलियाँ, और चींटियाँ, मधुमक्खी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 15 से 35 मिलियन यात्री श्रेणी में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन 2020 में उच्चतम प्लेटिनम मान्यता प्राप्त हुई है। इसकी एक बड़ी जलाशय है जिसमें कितने घन मीटर की जल धारण क्षमता है? तो ये है कितनी? ये है 6 लाख। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2020 में राष्ट्रीय बांध संरक्षण प्रौद्योगिकीकरण द्वारा
बताए गए आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में बांधों की सबसे अधिक मौत हुई है? तो ये हुई है मध्य प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है, ये हमारा सही आंसर है। मध्य प्रदेश का जो राज्य पशु है वो है बारह सिंह, राज्य पक्षी है वो इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, और जिलों की संख्या है यहाँ पर 52, और पंजीकृत यानी वो जीआई टैग किनको मिला है वो है चंदेई फैब्रिक, इंदौर के चमड़े के खिलौने इनको मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2020 में वेद मारवाह का निधन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी इन्होंने पुस्तक इनको द्वारा लिखी गई थी? वो थी अनसिविल वॉर्स, पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका इसकी जो किताब है वो है अनसिविल वॉर्स, पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक नई संस्था जादू होल्डिंग्स एलएलसी के द्वारा नियामक दस्तावेजों के माध्यम से जियो प्लेटफॉर्म में 9.9% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा? तो वो करेगा, कौन करेगा? वो करेगा द सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक नई संस्था जादू होल्डिंग्स एलएलसी के द्वारा नियामक दस्तावेजों के जियो प्लेटफॉर्म में 9.9% हिस्सेदारी ग्रहण करेगा? वो करेगा फेसबुक। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुस्तक द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव्ड टू थ्राइव के लेखक कौन थे? तो वो थे ल्यूक कॉन्टिहेनो। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका थर्ड है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारत में ट्राई जनरेशन बिजनेस सेगमेंट में व्यावसायिक अवसरों की खोज के लिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज के साथ एक समझौते का ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है गेल ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है, वो हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 2020 में किस राज्य ने एक समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है, ये हमारा सही आंसर है। उत्तर प्रदेश ने एक समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली शुरू की है। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है वो बरसिंगा है, राज्य पक्षी है वह सार्स क्रेन है, राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। बांध कौन सा है? तो वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, जो कि रिहद नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेबी ने अपनी कमोडिटी डेरिवेटिव सलाहकार समिति यानी सीडीएसी का फिर से गठन किया है। समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो वो 17 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, किरण मजूमदार इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक द्वारा एक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष FY21 में कितने प्रतिशत तक संकुचन कर सकती है? तो वो कर सकती है 1.5% तक। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका थर्ड है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन जनवरी 2021 में अपनी अगली वार्षिक davos बैठक के लिए द ग्रेट रीसेट की विषय वस्तु के साथ एक नया ट्वीन समिट जो प्रारूप है वो अपनाएगा? तो वो अपनाएगा विश्व आर्थिक मंच, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका फर्स्ट है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम यानी WEF जनवरी 2021 में अपनी अगली वार्षिक davos बैठक के लिए द ग्रेट रीसेट की विषय वस्तु के साथ नया ट्वीन समिट प्रारूप है वो अपनाएगा। ठीक है, WEF का मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड के अंदर, और ये इसकी 25वीं वर्षगांठ 2020 में मनाई गई थी। ठीक है, सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।